मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम क्लास 7th, ठीक है, और चैप्टर 6th ये करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ये विद्यार्थियों चैप्टर नाम, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। जैसे मैंने पहले कहा था विद्यार्थियों कि भाई अगर हम चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि भाई व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द चैप्टर, देन अपनी जो 50% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। कि टाउन का मतलब शहर है, शुरू में तो शहर आई नहीं है, शहर बने हैं बाद में। कि पहले में छोटे गांव होते हैं इस प्रकार के, फिर आपस में गांव मिलेंगे, फिर एक शहर बनेगा। क्लियर? तो ये होता विद्यार्थियों। अब उसके साथ साथ ये भी है कि भाई टाउन बने, जैसे बने टाउन तो इसमें व्यापारी भी आएंगे, व्यापारी आएंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो पहले बढ़ चुकी और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ काम के अवसर स्टार्ट हो गए। फिर उसके साथ साथ जो शहर है या गांव है उसमें क्राफ्ट्समैन भी होंगे, शिल्पकार भी होंगे, जो लकड़ियां काम करेंगे, लोहे का करेंगे, चमड़े का करेंगे, सिल्वर का करेंगे, जो और दूसरे काम करेंगे, मूर्ति बनाएंगे, घर बनाएंगे, भवन बनाएंगे, इस प्रकार के काम करेंगे। तो वो सारे के सारे आएंगे। तो विद्यार्थियों चैप्टर में कुछ भी नहीं है। चैप्टर कहता है कि तंजावुर, चैप्टर ये कहता है, ठीक है, चैप्टर ये कहता है उरियर, ठीक है, ये कहता है। चैप्टर कहता है स्वाबी मलाई, ये कहता चैप्टर। चैप्टर कहता त्रिवन मल्लई, ये कहता चैप्टर। तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि चैप्टर में जो कुछ हो तो फिर बात बनेगी। चैप्टर कहता कांचीपुरम, कांचीपुरम, ये विद्यार्थियों गीला था ना इसलिए रहेगा, ये एक सेकंड में सूख जाएगा, ये नहीं तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चैप्टर कहता है कांचीपुरम। चैप्टर ये कहता है, चैप्टर कहता है कि भाई गोलकुंडा या मुसलीपट्टनम, पटनम, ये कहता चैप्टर। चैप्टर अजमेर कहता है, चैप्टर वृंदावन कहता है, ठीक है। इस प्रकार की बातें जो शहर है उनका नाम लेता चैप्टर आदि। और भी आएंगे, अभी तो ये पुराने हैं मध्यकालीन तक के, उसके बाद फिर आएंगे नहीं। मध्यकाल में फिर एक और था सूरत, ये भी था। एक और चैप्टर है इतना वो है नगर, हम्पी, ठीक है ना, विजयनगर राजधानी, ये था। तो विद्यार्थियों ये नगर है, बस सीधी बात ये, इनके बारे में सोचो। ये कहते कि जो तंजावुर है ये तो चोल साम्राज्य उसकी राजधानी थी तंजौर, फिर बाद में गंगई कोंडा चोलापुरम ये रही है। ये कहते कि यहाँ पे जो मंदिर है राज राजेश्वर, जो राज ने बनवाया था, ये कहते कि जो यहाँ के जो मंदिर है ना ये केंद्र है, ये बात कहते हैं। मंदिर किसके केंद्र है? ये राजनीतिक केंद्र है,
ये धर्म के केंद्र है, ये अर्थव्यवस्था है उसके केंद्र है, ये जो सामाजिक सिस्टम है उसके केंद्र है सामाजिक, और ये व्यापार है उसके भी केंद्र है इत्यादि। ये कहते सभी का कहीं न कहीं किसी न किसी तरह इंटरकनेक्टेड भी है। लेकिन दक्षिण जो भारत के जो मंदिर है वो वास्तव में उस समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सब चीजों का केंद्र थे। क्योंकि राजा को जो जमीन दान दे दी, राजा ने जमीन दान दे दी मंदिर को। अब इसके एक तो राजा ने इसको जमीन दान दी और फिर उसके साथ साथ जो व्यापारी बना गए उन्होंने दान दिया मंदिर को। उसके क्या हुआ कि मंदिर फिर काफी धनवान हो गया, और मंदिर धनवान हुआ तो मंदिर ने ब्याज पे पैसे देने शुरू कर दिए, और मंदिर ने अपनी जो आर्थिक की जो क्रियाएं थी, जो व्यापार की, उनको भी शुरू कर दिया। एक तरह से केंद्र रहा, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था व्यापार में, ध्यान रखिए बात जो मैंने लिखा है, डायरेक्टली नहीं था, लेकिन व्यापार की जो गतिविधियां थी उसका भी केंद्र मंदिर रहा है। ये बात भी रही है, कभी सोचो कि नहीं रहे, ये रहे हैं। ओरियर है ये भी। यहां पे कपड़ा, एक ध्यान रखो बात, एक तो सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, एक रेशमी, एक काली मिर्च, ठीक है, एक तांबा, एक बहुमूल्य पत्थर। ये काफी इनकी व्यापारिक की जो गतिविधियां रही इन आर्टिकल्स की, वो काफी हो रहा। काली मिर्च के साथ साथ दूसरे जो मसाले हैं वो भी लिख लो, ये रहे बच्चों, ठीक है ना, इनको ले काफी रहा। और यही नहीं, ये देश के अंदर भी और देश के बाहर भी दोनों जगह व्यापार था इनका, जो व्यापारी आदमी थे उनका। क्योंकि जो काबुल है वो भी, और कंधार है ये भी भारत के जो रेशमी मार्ग में पड़ते थे। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया, यहां पे बच्चों चीन में, और चीन के साथ साथ फिर अफ्रीका में, इसमें भी व्यापारी के संबंध थे, व्यापारिक रिश्ते थे बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो ये नहीं कि भाई वैसे जैसे दक्षिण भारत की थी मणिग्राम, ठीक है ना, मणिग्राम, ये एक दूसरी नाना देशी, नाना देशी, ये संगठन थे व्यापारिक। कौन से संगठन थे? व्यापारिक संगठन ये थे। फिर व्यापारिक संगठन एक तरह के और भी थे बच्चों कि भाई गिल्ड बना दिए, गिल्ड ये भी थे। इस प्रकार के व्यापारिक संगठन थे इस समय में, तो ये भी रहे हैं। तो इन्होंने भी ये किया कि ये भारत से व्यापार करते थे, दक्षिण पूर्व जो एशिया वहां पे, चाइना थे वहां पे, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका जो देश है वहां पे भी व्यापार करते थे। और जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, तट, इसके ऊपर बच्चों एक तो हिंदू व्यापारी तो थे ही, इसके साथ मुस्लिम आगे थे, और मुस्लिम के साथ साथ ईसाई भी, और ईसाई के साथ सीरियाई भी, इस प्रकार के व्यापारी, और अरबी भी। ये व्यापारी आकर के बस गए पश्चिमी तट पे, ठीक है। दक्षिण भारत के जो व्यापारी थे जैसे चेटियार, ठीक है, और एक मुस्लिम जो व्यापारी वोहरा, और एक हिंदू जो व्यापारी
बढ़िया। ये याद रखने बस आपको, कोई मुश्किल है ही नहीं 1% भी। हम ये मानने की बहुत मुश्किल चैप्टर है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे को उत्पादन करना है, ये सिंपल सी बात समझो, बिल्कुल सिंपल समझाता हूं मैं। ये देखना कि ये गांव है आपका, इस प्रकार गांव बसे हुए हैं। आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इस पे कर देता हूं कि इस प्रकार आपके गांव बसे हुए हैं, ये मान लीजिए। अब इनकी जब पॉपुलेशन बढ़ेगी 50, 100, 150, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, तो ये आपस में मिल जाएंगे जो नजदीक गांव होंगे, तो फिर एक शहर बन जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ी ना, ये पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी यहाँ की, तो जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ कि यहाँ पे आदमी एक शहर बन गया। शहर से क्या हुआ कि यहाँ पे जो कला के आदमी ही, जो क्राफ्ट्समैन है, शिल्पकार, यहाँ पे ये हो गए। फिर ये आदमी यहाँ पे व्यापार करेंगे, उसी का नतीजा ये है। जो नगर बसे थे, इसी का नतीजा ये राजाओं ने बसाए। जो व्यापारी आदमी थे उनके कारण बसे या समय के कारण बसे, ये एक अलग बात है, जी कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये आदमी धार्मिक केंद्र रहे हैं, राजनीतिक केंद्र रहे ये आदमी, और व्यापारिक केंद्र के साथ साथ ये बात भी है। नहीं तो हम दक्षिण भारत से लेकर के उत्तरी भारत तक हम ये मानने के भी अजमेर है, अजमेर में तो ब्रह्मा का मंदिर है, ठीक है ना। लेकिन ये राजधानी भी चौहानों की वृंदावन है, उसमें श्री कृष्ण से संबंधित है, लेकिन व्यापारिक केंद्र भी रहा। और सूरत है, ये दक्षिण भारत में सूरत, और दूसरा स्थान बच्चों केम्बे, केम्बे। ये सूरत को तो मतलब ये कहें कि भी मक्का का द्वार, द्वार ये भी कहते हैं, क्योंकि ये पतन नहीं, यहाँ पे पतन का मतलब पोर्ट, ये पतन है यहाँ पे। तो पतन होने के कारण यहाँ पे समुद्री जो यात्रा यहाँ से शुरू होती थी मक्का मदीना जाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये रहे हैं केंद्र, प्रमुख रूप से धार्मिक भी, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, हर एक तरह से रहे ये केंद्र। हाँ, व्यापारिक जो सामान था, शुरू में सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, काली मिर्च है, तांबा है, पत्थर है, ये बहुमूल्य पत्थर है, रांग है, ठीक है ना, इस प्रकार, जिसको टिन बोलते हैं इंग्लिश में, टिन, ये रहा है। अब यहाँ पे जो कारीगर थे, इन कारीगरों के द्वारा मूर्तियां भी बनाई गई। मूर्तियां किसकी बनी? मूर्तियां भगवान की बनी या राजा की बनी, तांबे की बनी, तांबे को मिलाकर के फिर बनी। तांबे में अगर हम रांग की जो टिन है उसकी परसेंटेज बढ़ा दें हम, ये ध्यान रखिए, तांबा विद्यार्थियों 9 भाग, रांग 1 भाग, अगर हम इसको दोनों को मिला दे तो फिर बन जाता कांस्य, ये बनता विद्यार्थियों, ठीक है। और अगर हम इसमें तांबे में रांग या टिन की संख्या, वो परसेंटेज बढ़ा दे, तो उसके बाद जो बैल होती है, बैल समझ गए, घंटी, हाँ बच्चों, मंदिर की घंटी, वो जिसमें आवाज आती है, फिर वो बनाई जाती है। कोई चमत्कार नहीं है, कभी सोचो कि चमत्कार के घंटी की आवाज इतनी प्यारी, ना, कोई चमत्कार नहीं है। ये सब कुछ विज्ञान का क्या धरा है, वैज्ञानिकों ने जो दिन रात मेहनत की है, जो शिल्पकारों ने मेहनत की है, ये सब कुछ उसका है। उनको वो एक्सपेरिमेंट करते रहे भी कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, तो उसके बाद जाके फिर नतीजा निकला कि भी तांबे में रांग की संख्या बढ़ा दे, परसेंटेज बढ़ा दे, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे, तो फिर उससे आवाज अच्छी आएगी, जो कानों को अच्छी लगे, कर्णप्रिय लगे, ठीक है। कभी सोचोगे घंटी में कोई चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं है, ठीक है। ये हकीकत है, विज्ञान को सलाम है, ठीक है। नहीं तो जैसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर ये नासा की कि भी सूर्य से एक हिस्सा टूट गया
और सूर्य का एक हिस्सा टूट करके उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये बात उसके उस चारों तरफ पे चक्कर लगा रहा है, ये नासा ने बताया, जो उसका टेलीस्कोप है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा। किसी भी धर्म ने नहीं बताया कि भाई किसी धर्म ने बताया कि सूर्य का एक भाग टूट गया और उसके चारों तरफ से चक्कर काट रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो विद्यार्थियों पढ़ाई ना वो बहुत जरूरी है। जो आपके माँ बाप की जो कष्ट कमाई है, उनके सपने हैं, वो तभी पूरे होंगे जब आप मेहनत करोगे। इसलिए मैं कहूँगा कि नहीं, ये जितने मंदिर, जितने नगर बने, ये सब कुछ इनके कारण बने। इसके बाद फिर मंदिर बने हैं जहां कहीं भी बने उसे, ये बिल्कुल क्लियर है। मेरी एक सिद्धांत है कि हमारे को माँ बाप ने बनाया है। एक मन को शांति देने वाली बात अलग है कि सभी को भगवान ने बनाया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नहीं, इंसान ने भगवान को बनाया है और जैसा हमने चाहा वैसा बना दिया। हमने जैसे रूबरू शक्ल देखी वैसे बना दिया। नहीं तो राजा राम मोहन राय ने कहा था कि इंसान की बनाई और चीज भगवान नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना, कि इंसान की बनाई और चीज भगवान नहीं हो सकती। लेकिन सारे दिन हम मूर्ति बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कैलेंडर के माध्यम से, किसी तस्वीर के माध्यम से या किसी मूर्ति के माध्यम से आदमी बनाता रहता। इसलिए जितने भी इस समय ये आए, ये सारे धार्मिक केंद्र बने, बाद में केंद्र बने हैं, पहले सारे के सारे व्यापारिक केंद्र थे। ये थे इनसे यहाँ, ये धातु पत्थर कुछ भी मान लो, आर्टिकल्स जिनसे ट्रेड होता था। जो काबुल कंधार थे, यहाँ पे सिल्क रूट खत्म हो चुका था यहाँ तक, लेकिन एक केंद्र बन गया। ये भी रहा है। देश के बाहर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, जो जावा, बाली, सुमात्रा, बर्मा, ये देश, म्यांमार, चीन में, अफ्रीका में व्यापार होता था। ये रहा यहाँ पे। ठीक है। मणिग्राम है, नाना देश है, ये व्यापारिक संगठन थे जो व्यापार करते थे बाहर से दूसरे देशों के साथ। पश्चिमी तट पे हिंदू है, मुस्लिम, ईसाई है, सीरियाई है, अरबी है, और जो दूसरे धर्म के जो व्यापारी थे वो सारे सारे आके वहीं बस गए थे। ठीक है। कैम्बे है, सूरत है, सूरत को तो मक्का का द्वार कहा गया, क्योंकि मक्का मदीना के लिए जो पतन था, जो पोर्ट था, वहीं से हज के लिए आदमी जाते थे, ये कहा गया। हाँ, उसके बाद फिर जब यूरोपियन कंपनी आ गई, फिर चेंज हो गया। ठीक है ना। फिर क्या हो गया, फिर चेंज हो गया विद्यार्थियों, ये भी रहा है मतलब। तो ये ध्यान रही बात। तो इस प्रकार बच्चों, इनका बड़ा महत्व है शहरों का। ठीक है ना। क्यों, जो चेटियार है, ये देखिए आप, दक्षिण भारत के थे, वोरा थे, ये मुस्लिम व्यापारी थे, बनिया थे, ये हिंदू व्यापारी थे। ठीक है। और मैं मणिग्राम है, नाना देशी है, ये भारत के साथ भी व्यापार करते थे, दूसरे देशों के साथ। ठीक है। पश्चिमी तट पे ये आके बस गए, दूसरे व्यापारी थे बाहर के। तो इस प्रकार ये ध्यान रहे कि भाई व्यापारी थे ना, उनका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करना, और व्यापार करके धन कमाना, और कोई कारण नहीं था। व्यापार करके धन कमाना। इसको साफ कर दो अब। पांच सात आइटम विद्यार्थियों के भी मूर्ति कला के, मूर्ति कला, लकड़िया काम, धातु का काम, विशेष रूप से जो कपड़ा है, सूती वस्त्र, उसका काम। नहीं तो काबुल है, कंधार है, उसमें सूखे मेवे मिलते, उसके माध्यम से वो व्यापार होता था उन सभी। और एक और भी था, तो एक प्रणाली, सिस्टम कहें हम कि भाई हुंडी, ये भी थी विद्यार्थियों। ठीक है। हुंडी एक ये भी थी।
2-5 सेकंड लगेंगे विद्यार्थी उसको सूखने में। हुंडी, ये थे विद्यार्थियों, ये क्या था? क्योंकि उस समय में मुद्रा की कन्वर्टिबिलिटी नहीं होती थी कि भी भारत की मुद्रा अमेरिका में चलेगी, अमेरिका की मुद्रा रूस में चलेगी, रूस की मुद्रा ईरान में चलेगी, ऐसा नहीं था। एक तो धातु होती थी जिसको हम कहें गोल्ड या सिल्वर, ये माध्यम थे, इसके बदले में सामान लेंगे देंगे। एक था बार्टर सिस्टम जिसको हम कहेंगे विनिमय प्रणाली, प्रथा, बार्टर सिस्टम, कि भी गेहूं के बदले में जवार ले लो, जवार के बदले में मक्का ले लो, मक्के के बदले में दूध ले लो, दूध के बदले में चीनी ले लो, इस प्रकार। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। हुंडी ये थी विद्यार्थियों की एक कागज का टुकड़ा, ये मान लीजिए आप, ठीक है, कागज का टुकड़ा ये है। आप मान लीजिए आप दुकानदार हो, आप बनिया हो, आप चेतियार हो, ठीक है, आप नानक देसी हो, मनीग्राम हो, कुछ भी मान लीजिए, और उसमें आपने साइन कर दिए कि भाई ले ये साइन कर दिए, और साइन करके इस पे लिख दिए कि 1000 रुपीज, रुपीज 1000, ये साइन कर दिए। अब ये साइन होने के बाद ये कहीं पर भी इस कागज के टुकड़े की वैल्यू उतनी है जितनी इस पे लिखी हुई है। तो हमने ये जो हुंडी सेठ के पास ये जमा कर दी 1000 रुपये, इसको पास जमा कर दिए, इसने हमारे को कागज दे दिया अपने साइन करके। अब साइन करके इसने कागज दिया तो इसको हम, जो हुंडी चलती थी उस समय में, इवन जो बेल्जियम का जो शहर है एंटवर्प, वहां भी चलती थी। दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहां देशों में, पूर्वी देशों में, चीन में, बेल्जियम में भी, ये ध्यान रखें, बेल्जियम में भी, मतलब यूरोप तक हुंडी की डिमांड थी, वैलिडिटी थी एट दैट टाइम इन द 17th और 18th सेंचुरी। ये देखिए, दैट इज कॉल्ड हुंडी, ए पीस ऑफ पेपर ऑन विच ए अमाउंट इज वाज रिटन, और आप उसको जाकर के कहीं भी वो करवा लो, कैश हो जाएगी, उतने 1000 रुपये आपको मिल जाएंगे, उस टुकड़े को लेकर कहीं भी जाइए आप, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सारे शहर आए थे, जैसे बात कहा कि भी सूरत आया, फिर बॉम्बे आया, ये बॉम्बे थी, अब इसको मुंबई होगी बच्चों, ये कलकत्ता आया, और विद्यार्थियों मद्रास आया, ये आए शहर आधुनिक उसमें, और नए व्यापारी आ गए, नए शहर आए तो नए व्यापारी भी आ गए। कौन आए? पुर्तगाली आए, ठीक है, हॉलैंड के वासी आए, फ्रांसीसी आए, और अंग्रेज आए, ठीक है ना, ये आदमी आए यहां पे व्यापार करने। सेंट फोर्ट जॉर्ज और सेंट फोर्ट विलियम, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। सेंट फोर्ट जॉर्ज, हिंदी में लिखे तो हम ये कहेंगे भी ऐसे जॉर्ज, ये लिखा जाएगा, इंग्लिश में जी आ जाएगा। अब बच्चों को ये गड़बड़ है कि भी कलकत्ता में विलियम कैसे है, इसमें ये कैसे बनाए गए थे, कि ये कहाँ होंगे, भूल जाते हैं। लेकिन इसलिए ध्यान रखना कि एम है, जॉर्ज इसको जे मान लो, एम जे, एम जे, माइकल जैक्सन, या आप किसी को भी उचित समझो, उससे मेल कर दो, क्लब कर दो इनको।
तो इसका मतलब एमजे का मतलब कि मद्रास के साथ फिर जॉर्ज होना है, फिर विलियम नहीं होना है। ठीक है, फिर विलियम नहीं होना है, क्योंकि इसको हम लिखे भाई सी लिखे, डब्लू लिखे, CW या KW, वो नहीं, MJ रखो, फिर दूसरा बच गया विलियम, वो उसके साथ जोड़ दो। तो इन आदमियों ने यहां पे अपनी कोठियां, अपनी फैक्ट्रियां बना ली। और जब ये आदमी आए यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद भारतीयों को इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय विद्यार्थियों अपना एजेंट बना लिया। एजेंट के रूप में आदमी काम करने लग गए। ये ध्यान रखिए बात। एजेंट के रूप में यहां पे काम करने लग गए भारतीय। और इनके जो व्यापारी थे, इनको बोलते थे गुमास्ता। गुमास्ता बोलते थे विद्यार्थियों, जो विदेशी थे ना, उनको गुमास्ता ये बोलते थे। अब इसमें जो बता, जैसे चेटियार थे, बोरा थे, बनिया थे, इस प्रकार के व्यापारी थे। और एक तो विरजी बोरा था, विरजी बोरा ये व्यापार था। ठीक है, बड़ा व्यापारी था अपने समय का, ये ध्यान रहे बात। विरजी बोरा बच्चों। और एक अब्दुल गफ्फार, ठीक है, अब्दुल गफूर ये भी था, अब्दुल गफूर ये भी था एक व्यापारी। तो ये प्रसिद्ध व्यापारी थे। और एक और था मीर जुमला, ये थे बच्चों, ये प्रसिद्ध व्यापारी थे इस समय में। ठीक है, ये तो गोलकंडा था जो मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम, गोलकुंडा, इसका काफी प्रसिद्ध व्यापार था बच्चों। और इस आदमी ने तो, मीर जुमला ने तो यहाँ पे किस किस की लड़ाई करवा दी, एक तो अंग्रेजों की और हालैंड के वासियों की। इन्हें कोशिश रही कि भी आपस में ये लड़े, इस प्रकार की बात इन्होंने की। और 1686 और 1687 में मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे, औरंगजेब, इन्होंने फिर गोलकुंडा के ऊपर कब्जा कर लिया, ये भी हुआ था। ठीक है, गोलकुंडा के ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। और एक स्टेट और थी, वो थी बीदर। और बीदर के को तांबा और बच्चों दूसरे जो काम होते थे, चांदी, दूसरे और काम, इसकी कलाकारी जो आर्टिजन्स थे काफी अच्छे थे, इसलिए जो इन्हें कला विकसित की उसका नाम ही पड़ गया बीदरी। ये नाम पड़ गया बीदरी, ये नाम पड़ा बच्चों। ठीक है, तो ये जो शहर आए ना, नए शहर आए कि पश्चिम का द्वार बॉम्बे, अंग्रेजों का दिन होगा, फिर ये अंग्रेजों का दिन होगा, इसके ऊपर झगड़ा होता रहा, अंग्रेज भी, फ्रांसीसी भी, डच भी, ये पुर्तगाली भी, इस प्रकार के इनके आपस में झगड़ा होता रहा। और झगड़ा होने के बाद भी फिर जो लास्ट में सबसे अंत में रहे, ये अंग्रेज विजय रहे, ये रहे, ये ध्यान रखना बात। और इसके साथ जो पुर्तगीज हैं, पुर्तगाल, सबसे पहले ये आए थे, ये ध्यान रखो, सबसे पहले ही आए और सबसे लास्ट में भी ये गए हैं। सबसे पहले भी आए हैं और सबसे लास्ट में भी ये गए हैं। क्यों, जो गोवा है वो पुर्तगालियों का अधीन था 1961, तब गए विद्यार्थी। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि भी सबसे पहले ये आए थे और सबसे लास्ट में भी ये गए हैं ये आदमी। ठीक है, और इस प्रकार इनके आपस में फिर एक जो नई कॉलोनी बनी, यहाँ पे जो नए शहर बसाए थे इन्होंने, सबसे बड़ा जो झटका लगा विद्यार्थियों
वो लगा था जो कपड़े क्षेत्र में काम करते थे, वस्त्र उद्योग में, ठीक है ना, जो सूती वस्त्र थे ना, इसमें काम करते, सबसे बड़ा झटका उनको लगा। अब इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने पेशगी देनी शुरू कर दी। पेशगी मतलब एडवांस, कि भी पहले ही अपनी मर्जी से करते थे, मर्जी से कपास खरीदी, मर्जी से धागा बनाया, मर्जी से कपड़ा बनाया और मर्जी से ही इसको बेचा। ये बात थी, मर्जी से इसको बेचा। अब ये हो गया कि पेशगी पहले ये दे दी इन्होंने 100 रुपये इस कारीगर को, ठीक है ना, इस कारीगर को 100 रुपये दे दी इसने, मान लीजिए। इस 100 रुपये में ये आदमी क्या करेगा कि ये इसको ये दे दें, कपास दे देंगे। इब कपास के साथ ये धागा इनकी मर्जी से बनाएगा, कपड़ा इनकी मर्जी से बनाएगा और उसके बाद फिर ले जाएंगे। ले जा करके जो यूरोपियन थे, जिसने भी दी, अंग्रेजों ने दी, डच ने दी, पुर्तगीज ने दी, फ्रांसीसी ने दी, उसके बाद फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे। इसलिए सबसे बड़ा झटका सूती जो वस्त्र उद्योग है उसको लगा था। नहीं तो जो साउथ में कैकोलार, ये शालियार, ये वस्त्र उद्योग से संबंधित कारीगर थे। इन्हें काफी झटका लगा, दूसरे हर जगह झटका लगा, क्योंकि अपनी मर्जी से फिर ये कपड़ा बनवाने लग गए और उसके बाद फिर इन्होंने काम छोड़ दिया या मजबूरी में इनको करना पड़ा, ये रहा था। फिर इनके साथ साथ इन्होंने एक जो नए नगर बसे थे, इसमें ब्लैक टाउन ये भी बसा दिए। ब्लैक टाउन का मतलब है जो बसाए नगर, इसमें इंडियन रहते थे कारीगर, इंडियन कारीगर, ब्लैक टाउन उसको बोला गया। कि जैसे बॉम्बे क्या तो उसी में एक कोना दे दिया कि भाई लो तुम इसमें रहो, ठीक है, तो वहां पे क्या बोलेगा, ब्लैक टाउन, क्योंकि भारतीय को आदमी ब्लैक बोलते थे, उसका कारण ये था, ठीक है। तो विद्यार्थियों मुश्किल तो नहीं है ना, देखो लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं, जब हम छोटे थे हमारे को लगता था, लेकिन याद करना विद्यार्थियों आपको ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपको देने हैं, पेपर किसी टीचर को नहीं देने, आपके को पेपर आपको ही देने हैं, ठीक है ना। कि ब्लैक टाउन, कि इंडियंस को ब्लैक बोलते थे, जहां पे रहे वो टाउन बन गए, उनको ब्लैक टाउन्स कहने लग गए, ठीक है। कैकुलार शिल्पकार थे, ये कपड़े बनाते थे, सालियार, ठीक है ना। ये सब कुछ मुश्किल नहीं है, केवल रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ये बात बच्चों। तो भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा, याद है बच्चों। जबकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, क्योंकि जैसे बता कि अफ्रीका महाद्वीप है, दूसरे कॉन्टिनेंट से दक्षिण पूर्वी एशिया है, चाइना, उनके साथ भारत का संबंध था। तो एक मैं इसको गलत विचारधारा मानता हूं कि इतिहासकारों ने जो डेवलप की, हाँ ये कि आधुनिक समय में जो आवागमन के साधन बढ़े, जो परिवर्तन हुआ, उसमें ये पहला आदमी था, ये तो है। नहीं तो ये देखियो सेंट थे जो पांडिचेरी में आ गए थे पहली शताब्दी में, सीरियाई क्रिश्चियन, ठीक है। हाँ, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाई इस आदमी ने खोज की। हाँ ये जरूर है कि भाई 1498 में ये आदमी कालीकट पे उतरा और यहाँ का शासक जो जयमोरिन था, इसने इसका स्वागत किया और जितने भी मुस्लिम व्यापारी थे उन सभी ने इसका विरोध किया। ये ध्यान रही बात, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य था ट्रेड करना। और भारत में ये 3 बार आया, 1498, उसके बाद 1502, फिर लास्ट में बच्चों 1524, 3 बार, और यहीं आके फिर मर गया।
कोच्चि। इसको मलेरिया हुआ और मलेरिया के दौरान फिर इसकी मृत्यु हो गई विद्यार्थियों, ये हुआ था। फिर इसके जो शव था बाद में निकाल करके पुर्तगाल ले जाया गया, ये भी हुआ। यह आदमी वहां से 4 जहाजों को लेके चला था, 2 रास्ते में खत्म हो गए, ये हुआ था। आदमी भी ज्यादा लेके चला था 70 के आसपास, वो भी चमन रह गए। इस प्रकार पुर्तगाल से चला लिस्बन से, यहां से फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से कैप ऑफ गुड होप, यहां से फिर मलेंदिती एक जगह, फिर उसके बाद ये इस साइड में जो अरब कंट्री, वहां से फिर यहाँ खास बात यह है कि यहाँ से एक गुजराती व्यापारी थे, गुजराती व्यापारी ये ले आए थे, ये इन्हें रास्ता दिखाया था और 1 साल से ज्यादा का समय लगा था इनको पहुंचने में। यहाँ 1 साल से ज्यादा का समय लगा था इनको यहाँ पे पहुंचने में, ये ध्यान रहे। और फिर भारत में इनकी मृत्यु हो गई। जैसे फिर इटालियन थे व्यापारी कोलंबस, वो भारत के लिए चले थे, इसलिए जहां पर पहुंचे पहली बार, फिर उसने कहा वेस्ट इंडीज द्वीप पे जो पहुंचे, उनको कहा रेड इंडियन। इसलिए बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं, आदमी भी देखते हैं जो किताबें अच्छी नहीं पढ़ते, कि भी इंडियन का मतलब कुछ गुलामी है, अंग्रेजों ने। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया था बच्चों कि भी जो सिंध नदी है ना, सिंध, इससे निकला हुआ शब्द है ये, सिंध नदी से। सिंध से इंडस बना था, ठीक है, सिंध से इंडस बना था, सिंध से ही हिंद बना था और इंडस से ही इंडिया बना है। किसी ने कहा ये एक तो पर्शियन थे जो इन्होंने, जो आधुनिक में ईरान है, और दूसरे विद्यार्थियों ग्रीक, यूनान, उन्होंने नाम दिए थे। वो आदमी कोलंबस था, अमेरिका पहुंच गया, इसलिए जो वेस्ट की तरफ गया था ना, इसलिए फिर वेस्ट इंडीज का मतलब इंडियन। ये आदमी मिले, वहां गया तो फिर क्या कहा, रेड इंडियन, ये कहा इस आदमी ने। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों के भी समझ में आया होगा, क्योंकि शहरों के नाम रखने तुम्हारे को याद बस, कि भी तंजूर है, उरियर है, स्वाईमाल है, मछलीपट्टनम है, वृंदावन है, अजमेर है, बम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, कैम्बे है, सूरत है, ठीक है ना। इनके नाम याद रखने, सारे के सारे ये कला के केंद्र, ये शिल्प के केंद्र, यहाँ पे मंदिर भी, धार्मिक स्थान भी, ठीक है। तो इस प्रकार तो था बच्चों, ये छोटा चैप्टर था, आपके अनुसार बड़ा है, लेकिन मैं एक फिर कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारते। किसी को याद नहीं रहता, चाहे टीचर होते उनको भी याद नहीं रहता, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। कि जैसे मेरे को कई साल हो गए, इसलिए एक बार तो जरूर दोहराते हैं, दोहरा के फिर बजाते क्लास में, फिर अच्छा दे पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हौसला नहीं हारते, और जो सपने हैं, अभी छोटे हैं, आप छोटे हो तो सपने छोटे, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान है, लेकिन खेलो भी, लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ करो। कि जैसे बताया कि सारे के सारे केंद्र, कि भाई कला के, संस्कृति के केंद्र रहे, धर्म के केंद्र रहे। जैसे बताया MJ, मद्रास, जॉर्ज, सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, कैसे भी करो, करना आपको ही है, एग्जाम आपको देने, ठीक है। तो कोशिश की बच्चों थोड़े समय में सारा चैप्टर कराने का प्रयास था मेरा, ठीक है। धन्यवाद सभी का।